महाराष्ट्र के नासिक से वो बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से रह रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। 8 ऐसे बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं जो अवैध तरीके से रह रहे थे, यानी अपनी पहचान छिपा के रह रहे थे। इनको पकड़ा गया है, लेकिन कैसे यहाँ पर ये रह रहे थे, कब ये आए थे, ये कई सवाल उठ खड़े हुए हैं जो अब इनसे पूछा भी जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पकड़े गए बांग्लादेशियों को जो अवैध तरीके से रह रहे थे, इनको डिपोर्ट करने की तैयारी है, यानी वापस भेजने की तैयारी है। तो ये 8 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की तैयारी है। इस पर पुलिस क्या कह रही है वो सुनाते हैं। नासिक शहर पुलिस की तरफ से बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने की और उनको पकड़ने की मुहिम चल रही है। तो इसमें हमने लास्ट 4 दिन से हमारा ऑपरेशन चल रहा था। इस ऑपरेशन में हमारे जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी और अमलदार हैं वो अपना भेष बदल के वहाँ पे काम कर रहे थे और उन्होंने 8 सस्पेक्ट्स ये आइडेंटिफाई किए कि जो उनको लगे बांग्लादेशी है और उनको साइड में लेके इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद उनकी खातरी हो गई कि ये बांग्लादेशी है। कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। और इसी बीच आपको बता दें, शाम 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपसे 1 घंटे का समय बचा है, यानी कि ठीक 4 बजे ये भाषण शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 1 घंटा 35 मिनट लंबा भाषण देने के बाद आज राज्यसभा में गरजेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में विपक्ष पर आक्रामक नजर आएंगे। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राहुल गांधी पर करारा हमला किया। नेता विपक्ष के इंडियन स्टेट पर दिए गए बयान पर उनकी आलोचना की और उनकी सोच और मानसिकता भी बताई। कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। लोकसभा में 96 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष के हमलों का अपनी खास शैली में जवाब दिया। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति का अपमान करने वालों पर राज्यसभा में भी जोरदार प्रहार होगा। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता कई मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। पीएम मोदी का आरोप है कि विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वो उसको मिलना चाहिए। ये है संतुष्टीकरण।